हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जावा का सबसे पहला और एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देखेंगे और उसको कंपाइल और रन करके भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे हम एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए नोटपैड को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जावा का प्रोग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बना लिया है जिसमें हमने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने की कोशिश की है। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जावा के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं या जो भी कोड हम लिखते हैं वो क्लास के अंदर ही लिखते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई हेलो नेम की, और इस हेलो क्लास के अंदर ही मैंने क्या किया, मैन प्रोग्राम बनाया, मैन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर वो कोड लिखा जो हमें एक्सिक्यूट करवाना है। मैंने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। अब हम मैन फंक्शन को भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो पब्लिक यहाँ पे लिखा है, पब्लिक का मतलब ये है कि ये जो मैन फंक्शन है ये पब्लिकली कहीं से भी कॉल हो सकता है, यानी कि जेवीएम इसको कहीं से भी कॉल कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है। इसके बाद जो स्टैटिक कीवर्ड है, इस स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये है कि ये जो मैन फंक्शन है ये एक स्टैटिक फंक्शन है और ये बिना हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली कॉल हो सकता है, यानी कि जेवीएम मैन मेथड को, मैन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकेगा बिना हेलो क्लास के ऑब्जेक्ट के। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो भी फंक्शन किसी क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड के साथ बना होता है उसको हम बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नेम की मदद से। इसके बाद जो वॉइड है ये मैन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैन कॉल होगा, जब भी जेवीएम मैन को कॉल करेगा, तो ये मैन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद है मैन। मैन हमें पता ही है कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसको जेवीएम ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। या फिर ये कहें कि जावा के प्रोग्राम में जो भी हम मैन के अंदर लिखते हैं, मैन प्रोग्राम के अंदर, मैन फंक्शन के अंदर, वही कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होता। अगर हम इस क्लास में कितने भी फंक्शन बना दें लेकिन हमेशा मैन ही कॉल होगा, यानी कि मैन एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जेवीएम डायरेक्टली मैन को ही कॉल करता है किसी भी क्लास में। अब यहाँ पे मैन फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास किया है। स्ट्रिंग जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है और यहाँ पे हमें आर्गुमेंट क्यों पास करते हैं ये हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जो ARGS है, जो एरे का नेम है, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ARGS ही हो। इसके बाद आते हैं एक्चुअल कोड पे, जो हमने लिखा है मैन प्रोग्राम के अंदर, मैन फंक्शन के अंदर। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो ये कोड, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम लिखा है, सिस्टम बेसिकली जावा के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास है। अब हमें ये कैसे पता चला कि सिस्टम एक क्लास है? क्योंकि किसी क्लास के नेम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और यहाँ पे सिस्टम का भी पहला लेटर कैपिटल है। इसी तरह से स्ट्रिंग का भी पहला लेटर कैपिटल है क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्लास है। इसी तरह से हमने भी जो क्लास बनाई है उसका पहला लेटर कैपिटल है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि सिस्टम जो है एक क्लास है। इसके बाद जो आउट है ये बेसिकली आउटपुट, यानी कि आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जो ये प्रिंटलन मेथड है ये जावा में एक प्री डिफाइंड मेथड है और इसमें हम जो भी वैल्यू पास करते हैं उसको ये प्रिंट करवा देता है स्क्रीन पे। तो
तो हमने यहाँ पे पास किया है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सा प्रोग्राम हो गया, एक क्लास बनाई और उसके अंदर मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम में हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है और जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। अब हमें करना क्या है, इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फाइल का नेम हमें क्या देना है, जो नेम क्लास का हमने दिया है, यानी कि क्लास का नेम ही यहाँ पे फाइल का नेम होगा। और क्लास का नेम डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा हेलो डॉट जावा, क्योंकि हेलो क्लास का नेम है, और इसको हमें क्या करना है, सेव कर देना है। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ हेलो डॉट जावा को। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम बन गया और हमने इसको एक जावा फाइल में सेव कर दिया। अब हमें कंपाइल करने के लिए इस प्रोग्राम को करना क्या है, सर्च करना है cmd और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। अब मेरा जो प्रोग्राम है जावा का वो डेस्कटॉप पे सेव है, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, cd स्पेस और मैं डेस्कटॉप पे जाके पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरा जावा प्रोग्राम सेव है। अब मुझे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना है, एक कमांड लिखनी है जावा सी, यानी कि जावा का कंपाइलर स्पेस फाइल का नेम यानी कि हेलो डॉट जावा, इसी नेम से मेरी फाइल सेव है, और एक्सटेंशन के साथ डॉट जावा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम अपने सिस्टम में फर्स्ट टाइम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे या रन करेंगे तो हमारे सिस्टम में जावा का पाथ सेट होना चाहिए। मेरे सिस्टम में जावा का पाथ ऑलरेडी सेट है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको इंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और एक और फाइल बन चुकी है डेस्कटॉप पे हेलो डॉट क्लास, जिसमें हमारे प्रोग्राम का बाइट कोड है। कंपाइलर ने कंपाइल करके ये देखिए हेलो डॉट क्लास फाइल बना दी है। अब रन करने के लिए इस हेलो डॉट क्लास फाइल को क्या करना है, फिर से एक कमांड लिखनी है जावा स्पेस और फाइल का नेम। इस बार हमें खाली फाइल का नेम देना है हेलो, एक्सटेंशन नहीं देना है, क्योंकि JVM ऑटोमेटिकली डॉट क्लास फाइल को ही लोड करेगा और डॉट क्लास फाइल को ही एग्जीक्यूट करेगा, वो जावा फाइल को लोड नहीं करेगा। तो हमें इस बार एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली फाइल का नेम देना है और फिर इंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जो कि हमने हमारे मेन प्रोग्राम में लिखा था system.out.println और हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन कर सकते हैं, और बनाते कैसे हैं वो तो हमने देख ही लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे कंपाइल और रन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।